हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 के सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा। वो कॉन्सेप्ट्स क्या थे? वो कॉन्सेप्ट्स थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आया कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर एग्जिस्ट कर गए हैं तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, उन्हें देखा। देखने के बाद हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। देन हम कॉन्जुगेट की तरफ आए और फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.5। आज की एक्सरसाइज को करने के लिए आपको उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार देखना पड़ेगा, जिसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा जिन्होंने नहीं देखा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो जी मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एयोटा हमारे पास इक्वल होता है -1 के। फिर हमने वहाँ पे एयोटा की पावर 2 भी निकाली जो हमारे पास आई -1। ये हम लास्ट वीडियोस में देख के आए हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यूज़ करके हम इन आयोटास को इवेल्यूएट कर लेंगे। तो एयोटा की पावर 7 है, इसको मैं लिख सकती हूँ एयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा। ये ऐड होकर 7 बन जाएंगी पावर्स। तो एयोटा की पावर 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3। पावर को मैंने ब्रेक कर लिया, 2 3 दा 6 होता है तो मैंने 2 3 दा लिख दिया, इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की बस वैल्यू क्या है? -1। -1 की पावर 3 और ये आ जाएगा आयोटा। अब आपको पता है नेगेटिव नंबर की पावर ओड हो तो वो नेगेटिव नंबर एज इट इज़ रहता है। तो ये बन जाएगा -1 इंटू आयोटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। किसकी वैल्यू माइनस आयोटा आई है? आयोटा 7 की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट पार्ट को इवेल्युएट करते हैं, वो है ये। तो आयोटा 50। अब 50 को डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। 50 है, 2 पे डिवाइड किया, 2 टू द 4, 1 कैरी, 2 5 द 10, 5 5 द 25, 5 1 द 5। तो ये मेरे पास क्या पावर बनी? 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 5। ये भी तीनों मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये बन रही है 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो मैं एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करती हूँ, बन जाएगा -1 और ये 5 5 द 25। अब 25 क्या है? एक ऑड नंबर। ऑड पावर नेगेटिव साइन को चेंज नहीं करती, तो इसका मतलब ये -1 एज इट इज। तो एयोटा की पावर 50 इज इक्वल टू -1। देन हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। इसको अब इसकी भी पावर थोड़ी सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। अगेन हमने इसकी पावर को भी वैल्यूएट कर लिया, तो मैं लिख सकती हूँ एयोटा की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का काम किया था ना, यहाँ पे भी वो कर दिया। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई तो इसको आप लिख सकते हैं एयोटा की पावर 2, और ये 2 इंटू 3 अब बाहर ले गए, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन का ही है। एयोटा की पावर 2, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? -1। तो मैंने यहाँ पे -1 पुट कर दिया। बाहर का जो 2 इंटू 3 था वो बन गया 6। मुझे पता है कि पावर अगर इवन नंबर हो तो वो बेस की नेगेटिव को ख़त्म कर देती है, तो ये बन जाता है 1। तो एयोटा की पावर 12 इज़ इक्वल टू 1। हम चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास पावर है 8, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो मेरे पास बन गया माइनस एयोटा की पावर 8
इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस आयोटा, ये मेरे पास बन जाएगा स्क्वायर, और ये वाले 2 इंटू 2 मेरे पास बाहर आ जाएगा। अब सबसे पहले तो ये स्क्वायर इस आयोटा के साथ नेगेटिव को रिमूव कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे कहा कि किसी भी नंबर की पावर अगर इवन हो तो वो नेगेटिव साइन को रिमूव कर दे। तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर 2 इंटू 2 4। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या थी? -1, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी पावर 4। अब फिर मेरे पास अगेन किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर के आगे इवन, 4 क्या एक इवन नंबर है, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1। हमेशा इवन पावर जो होती है वो बेस की नेगेटिवनेस को रिमूव कर देती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स की अगर बात की जाए 2, 4, 6, 8 ये सारे क्या हैं? इवन नंबर्स। और अगर ऑड नंबर्स की बात की जाए 1, 3, 5, 7 ये सारे हमारे पास क्या हैं? इवन नंबर्स। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? माइनस आयोटा की पावर 4 इंटू माइनस आयोटा की पावर 1, पावर्स ऐड होके 5 बन जाएंगी। और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 टू द 4 होना था, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, इंटू माइनस आयोटा। ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा की पावर मेरे पास क्या थी? स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, -1 का स्क्वायर इंटू माइनस आयोटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 इंटू माइनस आयोटा। आंसर क्या आया? माइनस आयोटा। तो मेरे पास जी इसका आंसर क्या आया है? माइनस आयोटा। अब हम चलते हैं अपने 6th पार्ट की तरफ। वो क्या है? आयोटा की पावर 27। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 3 दा 9, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। अब ये इस तरह तो 3 के टेबल पे जा रहा है, जबकि हमने कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में लाना है। तो इसका मतलब हम ऐसे नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम इसकी पावर को ब्रेक कर लेते हैं। पावर्स ब्रेक हो गई। अब ये इवन नंबर आ गया। अब इस इवन नंबर का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 दा 2, 2 3 दा 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, और ये 13 इटसेल्फ ही डिवाइड होता है, क्योंकि 13 क्या है? एक ओड नंबर है, तो ये खुद के टेबल पे डिवाइड होता है। तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 2 इंटू 13 इंटू आयोटा, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि इसका मतलब है दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इंटू आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी -1, तो जब मैंने यहाँ पे -1 पुट किया और इसकी पावर क्या है? ये क्या है? एक ऑड नंबर। तो किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर हो तो वो नेगेटिव नंबर एज इट इज़ रहता है। तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस आयोटा। तो मेरे पास माइनस आयोटा किसका आंसर आया है? आयोटा की पावर 27 का। और इसी तरह माइनस आयोटा किसका आंसर आया था मेरे पास? माइनस आयोटा की होल पावर 5 का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ले जी, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं हमने इनके कॉन्जुगेट्स बताने हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट होता क्या है। तो हमने इस नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है। हमने कहा था कि कॉन्जुगेट को एक तो हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से, ठीक है, वैल्यू के ऊपर हम बार लगा देते हैं। दूसरा, कॉन्जुगेट का काम क्या होता है
कि ये जो ये इमेजिनरी पार्ट है, ये एयोटा वाली वैल्यू है, इसका ये साइन चेंज कर देता है कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करता। अब ये रियल पार्ट क्या है, क्या इमेजिनरी पार्ट है, इसको प्रॉपर समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो को एक बार देखना पड़ेगा। तो जी मुझे उसने कहा है कि आपने इसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। इसका मतलब मैंने इसके ऊपर क्या लगा दी, बार। अब मैंने आपको बताया कि कॉन्जुगेट क्या करता है, इस इमेजिनरी पार्ट या फिर इस एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देता है। इट्स मीन कि ये क्या बनेगी, 2 - 3 एयोटा, क्योंकि साइन क्या था प्लस, अब क्या बन गया माइनस। तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्जुगेट। इसी तरह मैं पार्ट 2 का कॉन्जुगेट निकालूं, 3 - 5 आयोटा, मैंने इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो मैंने बार लगा दी। अब आयोटा वाली वैल्यू का मैंने साइन चेंज करना है। तो पहले रियल पार्ट तो एज इट इज़ आ गया, आयोटा के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव का, इसका मतलब इसका उल्ट साइन होगा पॉजिटिव साइन। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। माइनस आयोटा, मैंने इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो ये आयोटा के साथ नेगेटिव साइन था, अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4, यानी इस नंबर का क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो रियल पार्ट तो एज इट इज़ आ गया। कॉन्जुगेट क्या काम करता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है। तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और ये 4 आयोटा आ जाएगा। वैल्यू नहीं चेंज होएगी कोई भी, लेकिन साइन चेंज होगा आयोटा वाली वैल्यू का। अब है 5th पार्ट, -4 माइनस आयोटा का हमने कॉन्जुगेट लिया, तो ये आ जाएगा -4 एज इट इज़, आयोटा के साथ है नेगेटिव साइन, ये बन जाएगा पॉजिटिव। लास्ट है हमारे पास 6th पार्ट, जब मैंने इसका कॉन्जुगेट निकाला। अब आप देखें कि आयोटा पहले है और आयोटा के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन। तो अब ये बन जाएगा माइनस आयोटा -3 एज इट इज़। अब आप कहेंगे कि जी हम लोगों ने पहले तो बाद वाली वैल्यू का साइन चेंज किया, क्यों, क्योंकि बाद में आयोटा आ रहा था, यहाँ पे आयोटा पहले अपेयर हो रहा है। तो हमने हमेशा आयोटा पहले आए या बाद में, आयोटा का ही साइन चेंज करना है, किसमें, कॉन्जुगेट में। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। आज की वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।